ठीक है। तो सक्सेस क्यों नहीं होते हैं लोग? नहीं सक्सेस होने का कारण यही है कि यहां पर आप अपने बिजनेस के मालिक बन गए। अब बिजनेस के मालिक बन गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत होती है। क्योंकि एक जो कंपनी का मालिक होता है ना, उसको फैक्ट्री का किराया भी देना है, मजदूरों की सैलरी भी देना है, पूरे स्टाफ को मैनेज भी करना है, रॉ मटेरियल खरीदना भी है, मार्केटिंग भी करना, फाइनेंस भी करना, मतलब सभी चीज़ों पे ध्यान देना उसको। तो वही सारी चीज़ें आपके ऊपर भी आ चुकी है। समझ रहे हो? अभी आपके पास रोज 10 कस्टमर आए, आज 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, अब आप तो पगला गए बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा यार किसका क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना? तो ये, और अपना लीड का बजट, अब आपने 1500 रुपये लगाए, 1500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया 100 लीड पे। अब उसमें कितने कस्टमर आपकी, उसकी 1500 जो लगाया उसका आरओआई क्या है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? तो ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं हूं कहाँ। आपका लोगों का टारगेट ही पता नहीं है। जैसे नौकरी करता है ना आदमी, तो पूरे महीने में उसको ये रहता है कि यार 1 तारीख से मैंने महीने भर ड्यूटी करी, तो मुझे 12,000, 15,000, 50,000 जो भी है वो सैलरी मिल गई। ठीक। तो उसको कंफर्म रहता है कि भैया ये मेरी सैलरी है और उसमें मुझे ये खर्चा करना, ये किराया देना, बिजली का बिल भरना, ये वो सारे काम कर लेता है। ठीक। लेकिन बिजनेस में बिजनेस में वो चीजें डिसिप्लिन नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही चीजें सिखाता हूं कि सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपना टारगेट बनाओ। मैंने आज से काम शुरू किया है, मुझे आने वाली 30 तारीख तक या 1 महीने के अंदर मुझे ये अर्निंग यहाँ से करना है। और ये अर्निंग करना है तो उस अर्निंग के लिए मुझे क्या क्या करना है, कितनी लीड पे इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम देना है, कितनी मेहनत करना है, ये सारी चीजों का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो वो सारी चीजों को आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि आंख बंद कर करके बस लगाए जा रहे हैं, फिर इधर लीड में पैसा लगा दिया, उधर लगा दिया, कितना आया क्या नहीं आया कोई पता ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है उसका। तो वो जो बिना मेजरमेंट के जो काम होता है ना, जिसका कोई मेजरमेंट कोई हिसाब नहीं होता है, उसका तो समझ लो भगवान ही मालिक होता है फिर। ठीक है। भाई आपको कोई हिसाब ही नहीं है, कितना आया कितना गया। अभी ठीक यहाँ है। पर मीटिंग में बहुत सारे लोग, जैसे कि हमारे कमल सर हैं, सुरेश सर हैं, है ना, ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल, जसवंत सर हैं, कौशलेन जी हैं। तो आप हाँ। एक रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब आप पूरे घर के एक मुखिया हो। तो आपको ये भी मेजरमेंट अभी शायद आपने भी अभी तक नहीं किया होगा। मैं 99% गारंटी से दे सकता हूँ कि आपने अभी तक अपने खर्चों का हिसाब नहीं लिखा है कि मैंने कितना हिसाब, मेरे घर का मतलब खर्चा कितना होता है, एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए, एक एक रुपए का अभी ले पूरा, पूरा हिसाब होना चाहिए। ये एक एक रुपया मैंने यहाँ खर्चा करा, इतनी तारीख को खर्चा करा, ये दिया ये लिया, उसका देना उसका लेना, उसका उधार, ये वो पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा। मेरी इनकम क्या है, भाई मेरी जॉब से आ रही, बाहर से आ रही, कहाँ से आ रही, क्या क्या इनकम है मेरी, टोटल मेरी इनकम क्या है, टोटल मेरा खर्चा क्या है। अब वो मतलब क्या है, एक मेजरमेंट बता रहा हूं मैं आपको। तो उसी प्रकार से यहां पर भी वही फार्मूला काम करता है। उसी फार्मूले को यहां पर भी यूज करना है आपको। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ठीक है। अभी क्या है, मेन मेरा आज मीटिंग का मोटिव ये था कि हाउ टू स्टार्ट वर्क। अभी जो नए लोग हैं, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। कौन कौन नए लोग हैं अपना हैंड रेस करो जरा एक बार। कौशलेन सर हैं, अभी दिखाई दे रहे हैं। नए नए व्यक्ति कौन हैं? विनय वर्मा जी भी नए हैं, जो नए नए ज्वाइन हुए हैं। ज्वाइन तो बहुत सारे हुए पर मीटिंग में ही नहीं आए वो। अब फिर ये फिर बाद में फोन करेंगे हमको। उषा जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में आपका। चलिए सभी लोग अनम्यूट करके इनको वेलकम करो जरा एक बार, अपने आप को अनम्यूट करके, या फिर मैसेज में भी आप वेलकम दे सकते हो। ये सब हमारे परिवार है पूरा। ठीक है। हाय उषा मैम, वेलकम टू लीड्स करो फैमिली। एंड अभी आपको इस मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत बधाई है। एंड अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या शाम सर को, एंड इस ग्रुप के अंदर भी वॉइस नोट डाल सकते हैं, या फिर मतलब अपना मैसेज को शेयर कर सकते हैं। राइट। थैंक यू। थैंक यू एंड आप ये मुझे अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार सर। आप अनम्यूट भी कर सकते हो मैम। थैंक यू सर। तो मोस्ट वेलकम मैम। एंड और जितने भी न्यू पर्सन आए हैं हमारे साथ में, उन सभी लोगों का वेलकम है। राइट है। एंड गाइस, कल से आप लोग काम को स्टार्ट कीजिएगा। अभी ऑटो अपग्रेड ऑफर में आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। राइट है ना। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है?
ठीक है। कितना परसेंट, अभी कितने आज परसेंट का शेयर मेन होता है? एजेंडा क्या है कि जो भी नए लोग स्टार्ट किए हैं उन सभी के लिए ये मीटिंग मेरी स्पेशल थी, और उन्हीं लोगों के लिए है। अब आपको काम क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आगे की जर्नी कैसे आपकी रहेगी, ये पूरी जो है मेन मीटिंग का मोटिव यही है। तो देखिए, आप सभी ने इस काम की शुरुआत की है, बहुत बढ़िया आपने काम शुरू किया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी सबको अनम्यूट के राइट में हटा देता हूँ, क्योंकि बोलने के बावजूद भी बार बार वही चीज होगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, करना है आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो ट्रेनिंग अभी गई नहीं है मेरे द्वारा, जितने लोग आए हैं उन लोगों को मैंने प्रोवाइड नहीं करी है, अभी करता हूँ मैं थोड़ी देर से। तो वो ट्रेनिंग सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में डेली 11 बजे हमारा कंपनी का जो सेशन होता है, आरंभ ट्रेनिंग बोला जाता है उसको, उसका मीटिंग का लिंक आपको डेली दिया जाता है। आपको 11 बजे का जो ट्रेनिंग सेशन है, जितना भी हो सके, सबसे पहला ध्यान आपको देना है सीखने पे, लर्निंग पे फोकस करना है आपको। ठीक है। लोग गलती यही करते हैं, वो देख के क्या आते हैं, अरे एक दिन में 15,000, 20,000, 25,000 ये कमाया, वो कमाया, ये कमाया। तो वो कमाया तो है, लेकिन उस कमाने के लिए उस व्यक्ति ने अपने आप को कितना खपाया है, पहले वो भी देख लो आप। जो इंसान एक दिन में 10,000 कमा रहा, 15,000 कमा रहा है, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए कमाने वाले भी लोग हैं, जो इसी प्लेटफॉर्म से एक दिन में इतना इनकम कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए कितना दिया है, पहले आप उस चीज को भी गहराई से देखो, समझो। तो उतना अगर आप दे दोगे तो आपका भी हो जाएगा, उसमें 1% भी डाउट नहीं है। ठीक है। तो सीखने पे, लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस देना है आपको। हाई पैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पैसा कमाने का कोई तुक्का नहीं बताया, हमने आपको तरीका बताया है, डिसिप्लिन बताया है। ये कोई शेयर मार्केट सट्टा बाजार या फिर वो मतलब कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि रातों रात खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर है पूरा। जिस प्रकार से चाय बनाने के लिए, बार बार मैं बताता हूँ, चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है। उसमें वो चाय मैं बनाऊं या श्वेता मैडम बनाए, रुचि मैडम बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन फार्मूला वही काम करेगा। ठीक है। चाहे सुरेश भाई बनाए, कोई भी बनाए, फार्मूला वही रहेगा कि पानी लेना है, पानी भी चाहिए उसमें, या फिर नहीं भी होगा तो दूध चाहिए, शक्कर पत्ती डालना है, इतनी क्वांटिटी में डालना है। तो ये पूरा फार्मूला है। अगर वो पत्ती नहीं डलेगी तो भी चाय नहीं बनेगी, शक्कर नहीं डलेगी तो भी चाय नहीं बनेगी, दूध नहीं डलेगा तो भी नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार से पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस प्लेटफॉर्म का भी पूरा स्ट्रक्चर है। ओपनिंग कॉल से लेके क्लोजिंग तक का पूरा एक स्क्रिप्ट है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को तैयार करना है कि पहले ओपनिंग कॉल, अभी आप ओपनिंग कॉल करोगे तो उस कॉल में भी बहुत सारी गड़बड़ होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। उसके बाद ओपनिंग कॉल के बाद फॉलोअप होगा। फॉलोअप के बाद में आपका कंटेंट मार्केटिंग का सेशन आता है, कंटेंट मार्केटिंग आप करोगे। उसके बाद में फिर जो है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा, और लास्ट में होगा आपका क्लोजिंग। ठीक है। तो ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर में आप सोचो कि मैं एक दिन में कंप्लीट हो जाऊं, वो नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ अगर 6 महीने ईमानदारी से अपनी जिंदगी में अभी तक जो भी काम करा है ना, आपने जो भी काम करा है, अगर 6 महीने अगर आपने लग के ईमानदारी से दे दिया ना, और मैं एक बात फिर कहता हूं कि पूरे भारत में आज की तारीख में यहां से आप जितना कर सकते हो ना, ना तो ऐसा कोई बिजनेस है और ना कोई ऐसी नौकरी है। ठीक है। जितना आप यहां से कर सकते हो वो भी घर बैठे। ठीक है। इतना पोटेंशियल है इसका, आपने लगाया कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां से पाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ तो पूरा समुद्र भरा हुआ है। अब आपकी ताकत के ऊपर है कि आप कितनी ताकत लगाते हो, कि आप एक टैंकर भर के लाते हो, या फिर एक बाल्टी भर के लाओगे, या फिर एक मग्गा भर के लाओगे, वो आपके ऊपर है। आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है वो सारी चीजें। ठीक है। तो आप नए लोगों को क्या करना है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। सुबह 11 बजे सेशन होता है, शाम को 9:30 बजे डेली बेसिस पे मेरी मीटिंग होती है। सिर्फ ऑफर वगैरह रहते हैं तो उस टाइम पे हम बंद कर देते हैं इसको, ऑफर के टाइम पे नहीं हो पाती है, बाकी हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। तो इन ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है। और नए लोग अभी क्या गलतियां करते हैं, नए लोग जो हैं वो 2 बजे 8 बजे की मीटिंग में अपना टाइम वेस्टेज करने चले जाते हैं। तो वो 2 बजे और 8 बजे का जो सेशन होता है वो आपके कस्टमर के लिए होता है। आपको अपने कस्टमर, मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर इनवाइट करना है, उस मीटिंग में लेके आना है, यही काम है आपका। ठीक है। तो वो जो मीटिंग है वो आपके कस्टमर के लिए है, ना कि आपके लिए। तो नए नए लोगों को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है।
तो आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा आपको अपना डैशबोर्ड, अपनी वेबसाइट कैसे यूज़ करना है। आपने जो पैसा दिया है उसके बदले में आपको कंपनी ने जो जो कोर्सेज दिए हैं, क्या क्या सिखाया है, वो सारी चीज़ें आपको अपने पोर्टल पे मिलेगी। तो आपको जो पोर्टल दिया है उस पोर्टल को खोलो। लोग हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करने लगे, बस ये नहीं देख रहे, अपना पोर्टल खोल के नहीं देखते हैं कि यार उसके अंदर क्या क्या सीखने को दिया कंपनी ने। आपने 10,000, 15,000, 6,000, 22,000 रुपये लगाए तो उसके बदले में वैल्यू क्या मिली आपको। आप डेली बेसिस पे 1 घंटा, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 1 घंटा एक फिक्स कर लो कि मुझे 1 घंटा ये कोर्स, एक कोर्स फाइंड कर लिया आपने कि मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है, मुझे एआई का कोर्स सीखना है, या मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, मुझे इंस्टाग्राम का सीखना है। तो कोई भी कोर्स आपने जो है कि मुझे ये कोर्स है और ये 1 घंटा रोज मुझे देखना है, सिंपल। ठीक। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तभी तो आप कस्टमर को बता पाओगे कि हाँ मुझे, मैंने यहाँ से ये चीज़ें सीखी है, अपनी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट किया है। और आपने क्या है, आपने एक दुकान खोल ली है। ठीक है। आपने यहाँ पर एक बिजनेस ज्वाइन करके आपने अपनी दुकान खोल ली है। अब ये दुकान खोल ली है तो दुकान में सामान क्या क्या भाव है, क्या किलो है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो आपको अपने पूरे प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए, कंपनी की जानकारी होना चाहिए, कंपनी के ओनर की जानकारी होना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट में कौन आपने कौन से पैकेज में कौन कौन से कोर्सेस है, उनका प्राइस क्या है, उनका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें आपके माइंड में होना चाहिए पूरी। अभी फिलहाल माइंड में आने में समय लगेगा, तो ये सारी चीजें आप नोट करो। देवेंद्र सर, अभी वो एक वीडियो है ना अपना, जो मजर सर का बनाया हुआ वीडियो है, वो एक बार इस ग्रुप में डालना है, ताकि वो 17 मिनट का वीडियो है, उस 17 मिनट के वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी चीजें। कमीशन स्ट्रक्चर, कौन कौन से कोर्सेस है, वो तो खैर हम आपको पीडीएफ वगैरह ये भी शेयर कर देंगे। तो सारे याद नहीं करना है कि कोई कस्टमर आपसे पूछेगा कि मुझे गोल्ड में कौन कौन से मिलेंगे, तो उसको पूरे रट के बताना पड़ेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम उसको एक पोस्टर रहता है वो भेज देंगे। कम से कम दो चार तो याद रखो, दो चार तो याद रखो कि हाँ ये चीजें सिखाई जाएगी। हम्म। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी आपको काम क्या करना है, काम करना है आपको। अब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको लीड पे काम करना है। देखो, आपने जिस भी पैकेज से ज्वाइन कर लिया, कर लिया, मतलब आपने एक दुकान खोल ली, डिजिटल दुकान खुल गई आपकी। ना तो इसका कोई किराया देना, ना कोई बिजली का बिल भरना, ना सुबह से शाम तक बैठना, ना कोई सड़ने गलने का टेंशन की कोई एक्सपायरी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आप। सिंपल क्लियर है। अब अब कमाई किधर से होगी आपकी। मेन चीज है कमाई किधर से होगी। ये जो आपने 5, 10, 15 हजार लगा, इधर से कमाई नहीं होगी आपकी, कमाई होगी आपकी लीड पे। भाई ग्राहक होगा तो ही बिजनेस चलेगा, कोई भी बिजनेस बिना ग्राहक के तो चलता नहीं है। ठीक है। तो ग्राहक होगा तो ही बिजनेस चलेगा। अब ग्राहक के लिए क्या करना है कि हमारे जो ग्रुप है, जो लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे ABC ग्रुप है। ठीक है। तो ए ग्रुप का जो होता है वो 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, बी ग्रुप में 10,000 का होता है, और सी ग्रुप में होता है 6,000 रुपये का। अब वो क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अभी। कोई बात नहीं है। फिर भी आप लोग देखो कि आपका पोर्टल ओपन करके देखो, बार बार उसको ओपन करके देखो कि कहाँ से अपनी फिर आपकी जो लिंक कहाँ से जनरेट होती है, कोर्सेज कहाँ से देखे जाते हैं। कंपनी ने बहुत सारी ट्रेनिंग दे रखी है उसके अंदर। जैसे ही आप अपना पोर्टल ओपन करते हो ना, तो रेड कलर का जो आता है वो भी एक बार याद रख लेना, आप नोट कर लेना देवेंद्र सर, ये चीजें अपने को शेयर करना है ग्रुप के अंदर, है ना। जैसे ही पोर्टल ओपन करते हैं तो मजर सर की जो 10 दिन का जो ट्रेनिंग आता है, वो ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो देंगे वो एक अलग है, और वहाँ जो सीखोगे वो अलग है। ठीक है। तो उसको कैसे करना है, अंजलि जी आपसे बात करेंगे बराबर। अभी जो अभी इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो क्लियर कर देता हूँ सबको, उसके बाद में सबसे आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो उस चीज के ऊपर सर मैंने एक बार ट्रेनिंग लिया भी था, मैं दोबारा से भी कर दूंगा, उसमें कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब आपको जो है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, आपको लीड पे काम करना है। लीड मतलब जो होता है, हमारी भाषा में हम लीड बोलते हैं, लीड ही बोलना आपको भी, कस्टमर। अब ग्राहक होगा तो ही बिजनेस चलेगा। अब ग्राहक कहाँ से आता है हमारे पास में, आप सभी को पता है, ग्राहक आता है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है। किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद हमारे पास इंक्वायरी करके आता है। हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वहीं से कस्टमर हमारे पास आता है। आप सब भी वहीं से आए हो, अधिकतर लोग। ठीक है। तो वहीं से कस्टमर हमारे पास आता है। अब वो जो कैंपेन चलता है, वो कैंपेन का लगता है पैसा। मीटिंग में आप सभी को बताया था
तो वहां से जो है 1500 रुपये में आपको 100 कस्टमर प्रोवाइड होते हैं। 100 कस्टमर, अब आपको एक दिन में चाहिए हो तो एक दिन में 100 कस्टमर ले लो, 10-10 करके चाहिए हो तो 10 दिन में ले लो, 20-20 करके चाहिए तो 5 दिन में ले लो, मतलब आपको 100 कस्टमर मिलेंगे। ठीक है, और वो फ्रेश कस्टमर होते हैं, आप उनसे बात करोगे तो बकायदा वो बोलेंगे हाँ मैंने इंक्वायरी फॉर्म भरा था, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था कि कॉलिंग बर के रिगार्डिंग जो है कुछ अर्निंग कर सकते हैं घर पे बैठ के कॉलिंग करके, इस प्रकार से मैंने ऐड देखा था आपका। तो वही कस्टमर आपको आपके पास आते हैं। तो ये जो होता है ये होता है फ्रेश कस्टमर। ठीक है, और दूसरा कस्टमर होता है रो कस्टमर, रो डेटा। तो रो डेटा पे हम आपको रिकमेंड करते हैं कि रो डेटा पे, जैसे कि अभी आप नए व्यक्ति हैं तो कम से कम आप 50 लीड पे, रो लीड पे भी आप काम करो। ठीक है, ये सजेशन है। तो रो लीड पे काम करने का तरीका क्या होता है, रो कस्टमर मतलब होता है वो 3-4 महीने 6 महीने पुराना कस्टमर होता है। ठीक है, अब उस पे काम करना है आपको। तो उस पे काम करने का तरीका क्या होता है ये भी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको। बिना लोड लिए फ्री माइंड से काम करना है। 2-2 बार रिंग करना है, पूरी पूरी रिंग दे दी आपने कस्टमर को। मैं श्याम शर्मा बात कर रहा हूँ लीड गुरु कंपनी से। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए कॉलिंग वर्क के रिगार्डिंग आपने इंक्वायरी किया था, कुछ टाइम पहले आपका आया था डिटेल। तो मैंने फीडबैक पर्पज से आपको कॉल किया था, क्या आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला मेरे प्लेटफॉर्म पर जिसके लिए आपने इंक्वायरी किया था? तो वो बताएंगे आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्वायरी किया हुआ है, उसके पास कॉल भी जा चुकी है, मीटिंग भी अटेंड करा हुआ होगा। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखना कि जब आप रो लीड पे काम करते हो ना, तो रो लीड पे आपको कोई व्यक्ति कोई गलत भी बोल सकता है। ठीक है, फोन मत करना आज के बाद, कुछ भी बोल सकता है वो। तो इरिटेट नहीं होना है। देखो क्या है, अगर आज आपने कोई दुकान भी खोलोगे ना कपड़े की, किराने की, या कोई धंधा व्यापार करोगे, तो वहां पर भी सब प्रकार के लोग आएंगे। ठीक है, दारू पी के भी आएंगे, गांजा पी के भी आएंगे, सब तरह के आएंगे। तो क्या करोगे, दुकान बंद कर दोगे क्या? शटर गिरा के घर में आ जाओगे क्या? ठीक है, तो उसी प्रकार से ये नहीं सोचना अरे मेरे को तो इसने ऐसा बोल दिया। अरे भैया, हमको बोलते हैं, हम कोई अलग से नहीं परमात्मा विधाता पैदा हुए हैं, हमको भी बोलते हैं लोग, हमको भी सुना के चले जाते हैं कई बार। तो क्या करें, बोलते हैं। फोन मत करना आज के बाद, सब फ्रॉड है, ये है वो है। अरे, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ये चीजें आती है। ठीक है, तो ये सब जो है ना मानसिकता है। जिस प्रकार से ये हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं है ना, उसी प्रकार से हर आदमी की सोच एक प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, तो जो बुद्धिजीवी इंसान होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वही समझेगा। तो हम आपको क्या बताते हैं, हाँ अभी मैं पहले एक चीज पूरी कर देता हूँ, फिर ये दूसरी चीज बताता हूँ आपको। तो उस कस्टमर से ये बात करने का तरीका होगा आपका। मैंने आज ऑडियो ऑडियो मैसेज पे डाला था पूरा, किस तरीके से बात करने का है। तो हम आपको क्या बोलते हैं कि 100 कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करके आया है, 100 में से आपको 10-15 कस्टमर अच्छे मिलेंगे, बाकी 85-90% आपको कोई काम के नहीं है वो कस्टमर। इसी मानसिकता के साथ, इसी माइंडसेट से आपको काम करना है। आप ये सोचोगे कि मेरा हर कस्टमर काम का, एक एक कस्टमर मेरा 15 रुपया लगा, और ये मैंने तो 15 रुपये लगाए थे, ये मेरा 15 रुपये का कस्टमर है, ये 20 रुपये का कस्टमर है। तो ऐसी सोच से काम करोगे तो फेल हो जाओगे आप। ठीक है, आपको पहले ही मैं बता देता हूं कि 100 लीड में 10-15 कस्टमर अच्छे मिलेंगे। उन 10-15 कस्टमर में से कुछ कस्टमर इस महीने ज्वाइन कर लेंगे, कोई 2-4 दिन में कर लेगा, कोई 10 दिन में करेगा, कोई 15 दिन में करेगा, कोई महीने में करेगा। अभी आपने भी ज्वाइनिंग करी तो कोई ऐसा तो था नहीं कि आज मीटिंग ज्वाइन करी और कल पैसा दे दिया आपने, ऐसा तो हुआ नहीं था। तो जो चीज आपके साथ हुई थी वही आगे होगी। आपको भी महीना महीना लग गया। तो आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, किस मानसिकता से करना है, आपको डेली 10-15 लोगों से, नए लोगों से संपर्क बनाए जाना है और नंबर लोगों को सेव करवाते जाना है। सबसे पहला टारगेट क्या होता है हमारा ओपनिंग कॉल का, नंबर सेव करवाना। ठीक है, नंबर सेव करवाना। तो आपका काम क्या है, कम से कम अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो 10 कस्टमर से तो रोज बात करो ही करो, उसमें ब्रेक मत करो बिल्कुल भी। और ज्यादा लीड पे काम कर रहे हो, 30-40 लीड पे पर डे कर रहे हो, तो मान लो 3 दिन 4 दिन 5 दिन काम कर लिया, फिर एक दिन ब्रेक दे दो। और उस एक दिन जो ब्रेक दिया उसमें सबके फॉलो अप ले लो एक लाइन से। इस प्रकार से भी काम होता है। तो सब अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो जैसे कि मान लो आज आपने 20 लीड पे काम करा और आपके कस्टमर मीटिंग में आ गए, मान लो 5 व्यक्ति मीटिंग में आ गए, तो 24 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप हो जाना चाहिए। मतलब सबसे पहला काम अगले दिन आपका यही रहेगा, जो जो लोग मीटिंग में आए सबसे पहला फोन उनके पास जाना है आपका। ठीक है, तो ये तरीका होता है काम करने का। और
ध्यान किस पे देना है? उसी कस्टमर पे ध्यान देना है जो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है ना? बाकी सब तरह के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि आपने कभी कोई बिजनेस तो किया नहीं है। बिजनेस किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत अनुमान होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ा गुरु सिर्फ कस्टमर है, सिर्फ ग्राहक ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। जितने लोगों के संपर्क में जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, अपने आप सीखते जाओगे, सीखते जाओ। और जितना जी सीखते जाओगे, ठोकरे खाते जाओगे, अपने आप ठाकुर बनते जाओगे। ठीक है? वो कहते हैं ना कि ठोकर खाने से अकल नहीं आती है। नहीं, वो बादाम खाने से अकल नहीं आती, वो ठोकर खाने से आती है ना? तो जितनी ठोकरें खाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। वो ठोकर खा के अगर रुक गए, टूट गए, बिखर गए, तो खत्म है, काम खत्म। ठीक? मतलब मैं उदाहरण देता हूं कि एक पत्थर होता है ना, पत्थर, पत्थर को छीनी हथौड़े की मार पड़ती है, और जो पत्थर उसकी मार खा लेता है तो वो मूर्ति बन जाता है। मूर्ति बन जाता है और मंदिर में उनकी पूजा होती है। और एक पत्थर जो होता है वो छीनी हथौड़े की जब मार पड़ती है तो वो टूट जाता है, वो सहन सहन ही नहीं कर पाता उसको। तो जो सहन नहीं कर पाता वो कहाँ जाता है? वो मंदिर के बाहर रखा था, उसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं फिर। ठीक है? तो देख लेना आपको क्या करना है। ठीक है? तो मैंने गणित बता दिया आपको। तो इस प्रकार से काम करते जाना है। और अभी आज मैंने, हाँ देवेंद्र सर, वैसे सारी चीजें बता दी मैंने इनको, है ना? स्टार्टिंग में क्या काम करना है, कैसे करना है। तो लीड का बजट क्या होता है? लीड का आपको काम किस तरीके से करना है? मान लो आपको पहले महीने में 50,000 का बिजनेस करना है। ठीक है? 50,000 का बिजनेस करना है। अभी ओपनिंग कॉल कल से करवाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस मीटिंग के अंदर ही करवाऊंगा। लेकिन आज मेरा मेन एजेंडा यही है कि जितने भी नए लोग ऑफर में, क्या है, ये जो हमारा ऑटो अपग्रेड का ऑफर होता है, ये सबसे, मतलब वैसे हर ऑफर में क्लोजिंग अच्छी होती है, लेकिन ये इस ऑफर में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें नए नए लोग बहुत सारे आ गए। तो ये मीटिंग में मेरा मेन टॉपिक ही यही था कि हर व्यक्ति को फ़ोन पे बताने से तो वो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, तो वो सब लोग देख लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है काम करने का। अब आपको मान लीजिए 50,000 रुपए का बिजनेस करना है। ठीक? तो 50,000 रुपए का बिजनेस करने के लिए आपको कितनी लीड की आवश्यकता है, कितने कस्टमर की आवश्यकता है? 500 कस्टमर, कम से कम 500 कस्टमर। ठीक है? अब 500 कस्टमर, 1,500 रुपए के हिसाब से बजट कितना बन गया? 7,500 रुपए का। ठीक है? एक ही बार करना है आपको, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार करना है। 7,500 रुपये आपने लगाए। अब इसका जीरो से जीरो भी रिजल्ट आप अगर बात करो इसकी, तो ये 50,000 रुपये का बिजनेस आपको देके जाएगा। अब 50,000 का बिजनेस आया, उसमें से 7,500 रुपये आपने माइनस भी कर दिए, तो भी आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 43,000, 43,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक? अब अगले महीने फिर वही 7,500 फिर लगा दिया आपने। और ये जो कस्टमर थे, इस बार इस महीने में जो क्लोज हो गए वो तो हो गए, लेकिन उसमें क्या, बहुत सारे कस्टमर ऐसे रह जाएंगे जो बाद में क्लोज होंगे। वो कनेक्टेड रहेंगे आपके साथ स्टेटस वगैरह पे, और ये सब देखते रहेंगे वो। ठीक है? तो वो भी कनेक्टेड रहेंगे। तो आपका काम क्या है? बस आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम चलता जाएगा। बाकी हम आपको ये नहीं कहते, देखो मेरा काम क्या है, आपको डिसिप्लिन तरीका बताने का। आप भले ही 50 लीड पे काम करो, 100 पे करो, 1,000 पे करो, आपकी मर्जी। ठीक? तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, काम करने का तरीका क्या है। 1,00,000 रुपए का बिजनेस करना है, 1,00,000 रुपए का बिजनेस करना, तो 1,000 लीड पे काम करना है आपको, 1,000 कस्टमर पे काम करना है। 1,000 लीड का खर्चा बनेगा कितना? 15,000 रुपये। लगाए कितने आपने? 15,000 रुपये। बिजनेस बन गया आपका 1,00,000 रुपए का। 15,000 माइनस कर दो, 85,000, 85,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है। ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, 1% का भी। अभी दिनेश सर और विकास सर की तरफ से एक मीटिंग आएगी अभी, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। और काफी सारे लोगों ने तो अटेंड करी होगी वो। तो ये नए लोगों के लिए मैंने बताई ये चीज। ठीक है? तो कस्टमर होगा तो ही काम चलेगा। अभी जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, 1,500 रुपए की लीड ले ली। अब 1,500 की लीड ले ली, लगा दिए 1,500 रुपए। अब उसमें क्या है, वो सोचते हैं कि यार ये कहीं कहीं कस्टमर का कहीं का पेमेंट आए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो उसमें क्या होता है कि जो गैप होती है ना आपके बीच में, जो काम करने में जो गैप हो जाती है, वो गैप आपको बहुत तकलीफ देती है आगे। ठीक है? तो गैप तो देना ही नहीं है, गैप नहीं देना है। जैसे नौकरी करते, बिजनेस नौकरी वगैरह कोई भी काम करते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं।
तो उसी प्रकार से डेली बेसिस पे आपको करते जाना है, करते जाना है। और अभी आप लोगों के लिए मैंने बहुत शानदार प्लानिंग प्लानिंग करी है। अभी हर 2 दिन छोड़ के, कल का और परसों का, 2 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन हम Q&A सेशन लेने वाले हैं। मतलब आपके 2 दिन में जितने भी कस्टमर हैं आपके, उन सभी कस्टमर का Q&A सेशन हम लेने वाले हैं। जैसे कल जो हुआ था ना, रात को 9:15 बजे, 9:15 पे कल जो सेशन हुआ था, वही सेशन मैं और देवेंद्र सर दोनों हम मिलके उस सेशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। और मेन रोल मेरा ही रहेगा वहां पे। ठीक है। तो क्या लगता है आपको? अनम्यूट करके बताएंगे जरा, अगर ये हमने कर दिया तो इससे क्या कुछ फर्क आएगा? बोलो भैया बोलो। इतनी बड़ी प्लानिंग करी तुम्हारे लिए यार। आपको कुछ नहीं करना है। 2 दिन आपने मान लो काम किया, 20-20 लीड पे काम किया, 30 पे करा, जितने से भी करा आपने, कोई दिक्कत नहीं। आपके कस्टमर ने आज मीटिंग अटेंड कर ली, कल अटेंड कर ली, दोनों दिन के जो कस्टमर हो गए उनको दनादन मैसेज डाल दो आप, ये Q&A सेशन है, और बकायदा उसका वीडियो भी बनाऊंगा मैं। वो वीडियो ही भेज देना आप तो कस्टमर को, वो खुद ही आएगा थोड़ा थोड़ा, देखना। और उस मीटिंग के अंदर जो आ गया, तो आपकी क्लोजिंग पक्की। आपकी क्लोजिंग होने से कोई रोक नहीं सकता, माइका लाल नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रभु की ऐसी कृपा है कि अगर मेरे साथ में अगर कोई व्यक्ति 10-15 मिनट भी अगर फोन पे बात कर लिया, फोन पे बात कर लिया, ये तो वीडियो कॉलिंग पे हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, मीटिंग में अगर जो आ गया ना, तो भले ही चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, लॉयर हो, वकील हो, मतलब कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता उसको। और मुझे कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि प्रूफ दिखाना पड़े कि ये GST है कंपनी का, और ये फलाना है, ये ठिकाना है। कुछ नहीं बताता हूं मैं किसी को भी, क्योंकि प्रभु की कृपा ऐसी है कि शब्दों का इतना वजन है कि शब्दों से ही काम हो जाता है सब। तो अनम्यूट सुरेश भाई, अनम्यूट। अनम्यूट तो सबको दे रखा है मैंने यार। अच्छा, नहीं दिए रखा है क्या? अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार, गड़बड़ कर देते हो यार आप लोग। अभी करवाता हूँ मैं, रुक जाओ। अभी दूंगा बोलने का मौका मैं, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है। हर 2 दिन के बाद, कल गया, परसों का दिन गया, तीसरे दिन, हर तीसरे दिन मीटिंग होगी, Q&A सेशन होगा। वो Q&A सेशन पर्सनली मैं लूंगा, और देवेंद्र भाई भी रहेंगे उसमें। और मेन ओनर उसका मैं ही रहूंगा। आपके कस्टमर के सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। आप कुछ मत करो, मीटिंग अटेंड करवा दो। मीटिंग अटेंड करवाने के बाद में बकायदा मेरा वीडियो जाएगा, देवेंद्र भाई का वीडियो बन जाएगा, या फिर मेरा ही वीडियो भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, भले ही मैनेजर कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। उस मीटिंग में लेके आ जाओ, उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। बस उसके बाद तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कस्टमर है ना, थोड़ा थोड़ा आएगा आपके पास में कि कमल सर पेमेंट कराओ, आप तो मेरा क्या करना है आप, रुचि मैडम पेमेंट कराओ मेरा। ठीक है। अब तो समस्या नहीं आएगी आपको। अभी क्या करते हैं कि हम सभी जो लोग जो है ना, मैंने बहुत गहराई से सोचा इस चीज के बारे में कि यार क्या किया जाए, यार क्या किया जाए। अभी क्या था कि जैसे हॉट कस्टमर रहते थे, तो हॉट कस्टमर के लिए उनका फॉलोअप ले आओ। फॉलोअप तो खैर बंद ही कर दिया मैंने लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास में। कॉन्फ्रेंस कॉल लेके आते, वीडियो कॉल लेके आते, तो वो वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल आधे आधे घंटे चल जाती वो। तब एक एक व्यक्ति को आधे आधे घंटे का समय दूंगा, तो फिर मेरे समय का क्या? हम्म। तो समय का भी है, और साथ ही साथ फोन पे बात करने में और फिजिकली आने में बहुत फर्क पड़ता है। जो सामने अगर व्यक्ति कोई अगर थोड़ी देर आपको सुन लेता है ना, तो उसका रिजल्ट फिर एक अलग लेवल पे ही आता है। तो ये प्लानिंग करी है कि उस मीटिंग के अंदर लाओ। 1 घंटा चलेगी मैक्सिमम मीटिंग, 1 घंटा तो बहुत हो गया, है ना? 1 घंटा तो बहुत हो जाता है, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति का होगा, जवाब चार को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, है ना? तो किसी का कोई सवाल रहेगा नहीं। और उस मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों को भी आना है, और उस मीटिंग में लाने के लिए भी पूरा एक तरीका है, पूरा एक डिसिप्लिन है ना? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अगर किसी कस्टमर को मेरे पास लेके आ रहे हो, तो उसके पास में भाई पहले वो व्यक्ति से सिर्फ फोन पे क्या मतलब बात करके क्या मैं कोई जादू थोड़ी कर दूंगा उसके ऊपर यार।
थोड़ा उसको पता तो होना चाहिए ना कि यार मैं किस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, ये व्यक्ति कौन है, कैसा है ना। तो उसको मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने एक कंपनी का मिशन एंड विजन का एक वीडियो बनाया कि कंपनी का मिशन क्या है। वो वीडियो बनाया, वो कस्टमर को भेज दो। मीटिंग जिसने अटेंड कर ली है वो, कंपनी के ओनर ने जो वीडियो बनाया वो भेज दो। उसके बाद में जैसे कि हाउ लेडीज है, जेंट्स है, तो किस कैटेगरी का है वो भी मेरे मेरे बारे में काफी सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं। तो उस कैटेगरी का एक वीडियो उसको वो भेज दो। बस ये 3 वीडियो आपने भेज दिए ना, तो समझ लो काम खत्म हो गया। बस। और अब आपको 3 वीडियो भी नहीं भेजना पड़ेंगे। वो भी एक नया फार्मूला लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है। तो बस अब इस तरीके से काम करो आप। कुछ नहीं करना है। सारी क्लोजिंग सब अपने आप हो जाएगी आपकी। आपकी सारी सिरदर्दी हेडक सब खत्म कर दी हमने। अब बताओ। सभी के पास शायद अनम्यूट के राइट आ गए होंगे। देखो जरा। आ गया सर। आ गया सर। अब बताओ कैसा लग रहा सुन के जरा आपको। आगे नहीं, सर बढ़िया आगे। लगा। फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। हाँ जी श्वेता मैडम, अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या रिजल्ट में मतलब क्या परिवर्तन आएगा कुछ। जरूर आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। हाँ जी। जसवंत सर, रुचि मैडम। हाँ सर, आएगा सर आएगा। बहुत बढ़िया प्लान है सर। बहुत तगड़ी प्लानिंग करी है मैंने, बहुत तगड़ी प्लानिंग क्या। ये प्लान अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपकी सारी सिरदर्दी, सारा टेंशन खत्म। कुछ मत करो कस्टमर से, बस आपकी ओपनिंग कॉल परफेक्ट करवानी है मुझे। ओपनिंग कॉल परफेक्ट करवानी है। ओपनिंग कॉल परफेक्ट कर लो, अच्छे तरीके से बात करो कस्टमर से। पहली कॉल पे अच्छा बढ़िया उसको उसकी प्रोफाइलिंग अच्छे से करो। उसका नीड क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, वो क्या करता है, कब से कर रहा है, ऑनलाइन वर्क पहले किया है नहीं किया है, अचानक जीवन में क्या परिवर्तन आया जो अभी अचानक ऑनलाइन वर्क करने का विचार आया जो तुमने इंक्वायरी कर दी हमारे पास। उसका जीवन में लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहता है, एक्चुअल में उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाह रहा है। भाई नौकरी करता है तो नौकरी में क्या परेशानी आती है। हाँ अभी कमल सर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको जो जीवन का जो तजुर्बा है ना, वो तजुर्बा यहाँ पर बहुत बेनिफिट देने वाला है। कैसे देने वाला है कि आपके पास में यहाँ पर किस किस कैटेगरी के लोग आते हैं हमारे पास। स्टूडेंट आते हैं, हाउस वाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले और रिटायर्ड। इन 5 व्यक्ति के सिवा दूसरा कोई नहीं आता है। यही लोग आते हैं। अब इन हर व्यक्ति को कनेक्ट कैसे करना है। बिजनेस करने वाला है, बिजनेस करने वाला बिजनेस कब से कर रहा है, फैमिली बिजनेस है, उसने खुद शुरू किया था, कितना पैसा लगाया था, आज टर्नओवर कितना हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये सारी चीजें जब आप उसकी प्रोफाइलिंग करोगे ना, तो मैंने उनका टर्नओवर तो 50-50 लाख रुपए का, 1-1 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर है। लेकिन जब मैंने उनकी पूरी प्रोफाइलिंग करी, तो महीने में 30-40 हजार रुपए से ज्यादा कुछ घर जा ही नहीं रहा उसके। और लगाया कितना पैसा, 15-15 20-20 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। ये हालत है आज। तो जब उनकी डीप प्रोफाइलिंग करता हूँ ना, अभी अरे वो आया नहीं है यार इसके अंदर, वो मीटिंग में आता नहीं है, उसको कल झाड़ूंगा मैं अच्छा तबीयत से। एक है हमारे साथ में आशु, आशु करके है एक लड़का, 20-22 साल का लड़का है वो। काम अच्छा करता है वो, पर बाकी वो मीटिंग ट्रेनिंग में आता नहीं है। तो उनके ये कस्टमर थे, है ना। वो आपको अभी मतलब मैं क्या बोलूं, अभी वो यहाँ मीटिंग में होता ना तो मैं उसको सामने म्यूट अनम्यूट करता मैं अभी। उनका कस्टमर जो है 70 लाख रुपए का साल का टर्नओवर है। पूरी प्रोफाइलिंग मैंने करी, सब कुछ मैंने ही करा। और देखता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। तो 30-40 हजार रुपए से ज्यादा महीने में कुछ नहीं बच रहा। और कितने साल हो गए करते करते, 15 साल हो गए। और जब आप इतनी पूरी प्रोफाइलिंग कर लेते हो ना, तो कस्टमर खुद घुटने टेक देता है। क्या कर रहे हो तुम, कौन सा बिजनेस कर रहे हो तुम। तो ये सारी चीजें क्या है आपको नहीं बताना है। ये कस्टमर पहली कॉल का बात क्या होती है, पहली कॉल का मतलब क्या है कि कस्टमर से सही सवाल पूछना है। सही सवाल पूछना है। क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कितने साल हो गए। मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि आप कोई इंटरव्यू लेने लग जाओ सामने वाले का। ठीक है। तो ये पूरा एक तरीका होता है किस तरीके से करना, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग में आपको शेयर करूंगा। और पूरी प्रैक्टिस भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी के लोग आपके पास आते हैं, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस वाले और रिटायर पर्सन आते हैं। ठीक है। अब अगर आपने ये जीवन जिया है, भाई स्टूडेंट लाइफ तो हमने जी है। स्टूडेंट के जीवन में क्या क्या समस्या आने वाली है, क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं। वो कोई बीएससी कर रहा है,
कोई फाइनल ईयर में है, तो उसकी लाइफ में अभी क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, उसको आगे का अपना करियर के बारे में कोई पता ही नहीं है क्या होने वाला है, नौकरी करेगा तो कितनी स्थिति खराब होने वाली है उसकी, उसको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें उनकी प्रोफाइलिंग करो। आप जॉब करने वाला है, अगर आपने नौकरी करी है तो आपको पता होगा नौकरी वाले की क्या हालत होती है। पूरा महीना नौकरी करता है, नौकरी में बॉस की चमचागिरी अलग करनी पड़ती है, 17 बात अलग सुननी पड़ती है, टाइम पे ड्यूटी जाना पड़ता है, सैलरी में ग्रोथ होती नहीं है, सैलरी मिलती महीने में एक दिन मिलती है, अगले दिन पूरी साफ हो जाती है। ठीक है। तो यही समस्याएं रहती है सैलरी वाले के साथ में। बिजनेस करने वाले के पास क्या रहता है, बिजनेस करने वाले के पास में सबसे बड़ी समस्या रहती है पैसे की समस्या, मतलब कि उसके पास टाइम नहीं रहता है। मतलब वो कर तो बिजनेस रहा है, लेकिन वो नौकरी से बदतर स्थिति में है आज। मतलब इससे अच्छा तो वो नौकरी कर ले तो बढ़िया है। सुबह से लगा रहता है रात तक, सुबह दुकान खोलता है 9 बजे, रात को दुकान में लगा 9 बजे तक, एक दिन अगर दुकान नहीं खोले तो आज का गल्ला पूरा साफ। तो भैया अगर तुम अगर मान लो 2 4 दिन 6 दिन कहीं चले गए घूमने के लिए तो तुम्हारा धंधा तो गया, खत्म। अरे घुटने टेक देता है सामने वाला व्यक्ति। क्या बिजनेस कर रहे हो तुम, 15 साल हो गए तुमको बिजनेस करते करते यार, और प्रॉफिट निकाला अभी तो कितना, दुकान का किराया खर्चा, नौकर का सैलरी वैलरी सब निकाला तो देखा तो 30 40 हजार रुपये ज्यादा बच नहीं रहा। और टर्नओवर की बात करो तो टर्नओवर लाखों में, 50 50 लाख 70 70 लाख का टर्नओवर है। तो ये सारी चीजें है ना, वो कस्टमर खुद बताएगा आपको जब आप उनकी प्रोफाइलिंग करोगे ना बढ़िया तरीके से। तो आपको जीवन का अच्छा तजुर्बा है, अच्छा अनुभव है, उस अनुभव को ही सही जगह इस्तेमाल करना है। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के जीवन में क्या परेशानी रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, उनके खुद को कुछ खरीदना हो तो उसके लिए उनको हस्बैंड से पैसा नहीं मांगना पड़े, उनके खुद के भी अकाउंट में या जेब में कुछ पैसा रहे उनके पास में, तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ करने का सोचती है ना। तो ये उनके मन में रहता है बस। तो इसी तरीके से आपको इन चीजों का इस्तेमाल करके कस्टमर को कनेक्ट करना है। पहली कॉल पे कस्टमर को आपको दोस्त बना लेना। ठीक है। अब दोस्त कैसे बनेगा, जब आप इतनी बातचीत करते हो ना तो उसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल के आती है जहां पर आप सामने वाले की तारीफ कर दोगे। तो इसी के लिए मैं बार बार आपको सजेशन देता हूं किस चीज का, 5 किताबें हैं आप लोगों के लिए। या तो किताबें खरीद लो, पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो यूट्यूब पे समरी भी देख लो, सुन लो समरी जो है, और उसके नोट बना लो आप, कॉपी के अंदर नोट्स बना लो उनके। लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब है, तीसरी है लक्ष्य, विचार नियम और विश्वास नियम। ये 5 किताबें हैं आपके लिए। विचार नियम और विश्वास नियम क्या है, विचार नियम मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके पास होएगा, जैसा सोचोगे वही होएगा। आज आप जो भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, सिर्फ अपनी सोच का नतीजा हो। ठीक है। आपने जैसा सोचा था उतना आपको परमात्मा ने दिया। अगर आज आप महीने का 20 30 50 हजार कमा रहे हो ना कहीं उतना ही सोचा था आपने। भले ही नहीं हो तो आंख बंद करके अंदर गहराई में जाके पूछ लो अपने आप से, वो बता देगा, खुद ही बता देगा वो कि हाँ भैया तूने इतना ही सोचा था। ठीक है। तो विचार, जब आपके पास लीड आती है, कस्टमर आता, आप पहले से सोच लेते हो अरे यार ये क्या मालूम अभी एक दिन लीड खराब आ गई, अरे यार 10 लोगों को फोन लगाए और कोई ने उठाया ही नहीं यार, पता नहीं 2 3 लोगों से ही बात हुई, या फिर किसी ने कुछ गड़बड़ बोल दिया आपको, हैं। तो अगले दिन भी आप फोन लगाओगे, अरे बिल्कुल मरे हुए मन से फोन लगाओगे, पता नहीं उठाएगा नहीं उठाएगा, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, और ये क्या है। तो आपके विचार ही ऐसे हो गए। तो जो विचार आपके बन गए ना, वही साक्षात होने वाला है। इसके लिए द सीक्रेट मूवी है, शायद मैंने भेजी थी पहले, देखी नहीं होगी तो वो भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा। द सीक्रेट मूवी है। और द सीक्रेट मूवी का उस किताब जो है ना, विचार नियम विश्वास नियम, उसके अंदर वही चीजें सिखाई गई है जो द सीक्रेट मूवी के अंदर है। ठीक है। तो विचार नियम, अपने जीवन में हमेशा विचार अच्छे रखना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसा आप सोचोगे जीवन में, चाहे कितना भी नेगेटिव हो जाए आपके, कुछ भी नकारात्मक चीजें हो जाए, कितना भी गलत हो जाए आपके साथ, फिर भी आपकी सोच ऐसी होना चाहिए कि यार भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा कराया। उसके अंदर भी आप अच्छा ही ढूंढो। आपको जरा सा कुछ गलत हुआ नहीं कि बस तुमने, अरे भगवान मेरे साथ बुरा होता है, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, मैं इतनी पूजा करता हूँ पाठ करता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरा भी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो बस आप नेगेटिव चले गए, और नेगेटिव जाने से क्या हुआ, जो थोड़ी बहुत भी अच्छाई थी वो भी सब बिगड़ने लग गई आपकी। ठीक है। तो हमेशा अच्छे विचार रखो, सुबह सुबह मॉर्निंग अफर्मेशन लो, मेडिटेशन लो, है ना।
और अपने टाइम को मैनेज करो। अभी जैसे जॉब वाले व्यक्ति होंगे, हमारे साथ जॉब करने वाले भी हैं, तो जॉब के साथ साथ आपको इस काम को भी करना है। तो अपना टाइम का शेड्यूल बनाओ आप, कि मुझे 1 घंटा कॉल करना है, 1 घंटा ये करना है, फॉलो अप करना है, मार्केटिंग करना है। ठीक है। अपने स्टेटस पे अपना फोटो लगाओ। सबसे मेन चीज, हाँ ये बताना भूल गया था मैं, अगर आप अपने नंबर से काम करते हो, जिस नंबर का यूज कर रहे हो उसी नंबर से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को शर्म आती है कि मेरे परिवार के दोस्त रिश्तेदार सब देखेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो भैया, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, सीधी सी बात है। ठीक है। आप जिस नंबर पे मेरे फोन लगाते हो ना, जो कंपनी में मेरा रजिस्टर्ड नंबर है, वही मेरा फैमिली नंबर भी है। ठीक है। मैं आप लोगों को कोई गलत चीज, अलग चीज नहीं बताऊंगा। वही मेरा फैमिली नंबर है। हाँ, अगर आपको स्टेटस हाइड करना हो किसी से, तो स्टेटस हाइड करने का ऑप्शन आता है, हाइड कर दो, स्टेटस दिखेगा नहीं उस व्यक्ति को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम नंबर 1 काम कर रहे हैं। नंबर 1 काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो शर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर ये शर्म करते ना, अमिताभ बच्चन और ये जितने कॉमेडी वाले हैं, कपिल कपिल शर्मा और ये सब, जो अगर शर्म करते ना तो आज वहां नहीं पहुंचते। अगर अभी अगर आपके सिटी में आ जाएंगे ना, तो भीड़ लग जाएगी लोगों की। क्यों लग गई भीड़? वो भीड़ इसीलिए लग गई क्योंकि उनने शर्म नहीं करी। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, और हमको शर्म आती जमाने भर की, है ना। और ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में 5,000 रुपये नहीं देगा अभी, 500 रुपये नहीं देगा। 5,000 तो ठीक ही ठीक है। वीडियो बनाने में शर्म आती है लोगों को। आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, डिजिटल काम कर रहे हो, डिजिटल आपको आना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा। वीडियो शूट करो, अपने शुरुआत करो। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, देवेंद्र सर वीडियो बनाते हैं, हमारे कमल सर ने शुरुआत कर दी है। हैं? बनाओ वीडियो। क्या शर्म है? अपना चेहरा पसंद नहीं है क्या? हाँ, अभी चेहरा पसंद नहीं है तो हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? अभी हमारे साथ में मतलब काफी लोग हैं, जैसे कमल सर हैं, प्रवीण सर हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने वीडियो स्टार्ट कर दी, और देखो क्या उनका है, जल्दी अच्छे से रिस्पॉन्स भी आने वाला है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। बार बार मैंने कई बार मीटिंग में ये बात बोली है, आज मेरी मीटिंग का टॉपिक अलग था इसलिए ये चीजें चल रही है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप शर्म करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। आदमी क्या करता है, आदमी अपने घर में देखता अपने आप को, जब वो आईने के सामने देखता है, तो वो देखता है कि मैं तो मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं तो ऐसा हूं, मेरे को तो मस्सा हो गया, मेरे सिर में बाल उड़ गए, मेरा तो ये हो गया, सफेद बाल आ गए, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। मतलब वो अपनी नजरों में खुद अपने आप को नेगेटिव देखता है। और फिर जब घर से बाहर निकलता है तो फिर ये उम्मीद करता है कि यार दुनिया मेरी तारीफ करे, दुनिया मेरी वाहवाही करे, शाबाशी दे। तो भैया, क्यों शाबाशी देगी तुमको दुनिया? जब तुम खुद अपनी नजर में गिरे हो तो दुनिया तुम्हारी तारीफ क्यों करेगी? तो इसीलिए अपना खुद का सम्मान करना सीखो। जब आप अपनी खुद की वैल्यू करोगे, खुद की इज्जत करोगे, तो दुनिया अपने आप करेगी। और वही चीज यहाँ कस्टमर पे भी फॉलो होती है। कस्टमर को अगर ये लग गया कि आपको गरज है, तो जिंदगी में कभी कस्टमर नहीं आने वाला, ये ध्यान रख लेना। और आपको इसी माइंडसेट से काम करना है कि आप देने वाले हो, ना कि लेने वाले हो। ठीक है। आप देने वाले हो। अभी लोग पीछे लग जाते हैं कस्टमर का, दे फोन लगाए, दे फोन लगाए। मतलब हर जगह ये फार्मूला भी काम नहीं करता है। बहुत सारी लेडीजें हैं, मतलब अभी हमारे साथ काम करने वाली, है ना, तो वो क्या करती है मालूम है? वो जो पीछे लगती है ना, मतलब कस्टमर अगर फोन उठा रिया है तो समझ लो कि उसका जब तक पेमेंट नहीं आ जाए तब तक तो समझ लो कि उसको छोड़ना ही नहीं है। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी मिलते हैं, क्योंकि वो बस लगी रहती है फोन पे, लगाए दे फोन, लगाए दे फोन, लगाए। तो पर माइंडसेट आप लोगों को ये रखना है कि मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आप इस माइंडसेट से काम करोगे कि यार ये व्यक्ति ज्वाइन कर ले तो मेरा इतना कमीशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस माइंडसेट से काम करोगे ना, तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप देने वाले हो, ना कि लेने वाले हो। और आपकी मेहनत का फल तो परमात्मा आपको देंगे, अपने आप मिल जाएगा, आपके खाते में अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता ही मत करो आप। आपको किस भाव से काम करना है कि मैं सामने वाले की मदद करने जा रहा हूं, मैं इसके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन सारी समस्याओं का हल इसको देने जा रहा हूं। यही भाव रखना अपने मन में। और हम हकीकत में भी वही चीज कर रहे हैं।
हकीकत में भी हम वही कर रहे हैं, कोई गलत तो कर नहीं रहे हम उसके साथ में। हमने वो उसको ऐसा अवसर दिया, मैंने सुना है क्या? हमने हैं? सामने वाले को ऐसा अवसर दिया जहां वो 15-20 हजार रुपए कमाने में परेशान था, हमने उसको महीने का 1 लाख रुपए कमाने का अवसर दे दिया। हमने डिजिटल एजुकेशन सीखने का अवसर दे दिया। इतना कुछ हमने दे दिया, और क्या चाहिए। अब वो व्यक्ति करेगा तो सब होगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। अब उसमें हमारी तो गलती है नहीं। देखो क्या है, ये तो स्कूल है, कॉलेज है। जिस प्रकार से स्कूल जो है वो वहीं का वहीं है, बच्चे आते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, निकलते जाते हैं। अब उसी स्कूल में आपने सबने एडमिशन ले लिया, तो सारे लोग कलेक्टर थोड़ी बनेंगे, कि सारे लोग जज साहब थोड़ी बन जाएंगे, कि सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सब इंजीनियर बन जाएंगे। भाई स्कूल तो वही है। उसी व्यक्ति से, उसी स्कूल से पढ़ के एक बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, और एक बच्चा जो है वो ठेला धकारिया है। तो गलती किसकी है? स्कूल की गलती थोड़ी है, वो बच्चे की गलती है। तो ये तो स्कूल है, हमने दे दिया आपको पूरा सारा अवसर, आपके सामने रख दिया हमने। अब आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो बस कुछ नहीं है, चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और काम करते जाना है। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, 101% मिलेगी। हमारी जो कंपनी है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। पिछले 5 साल से मार्केट में चल रही है, और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। क्यों? क्यों चलती रहेगी? ये भी ऑब्जेक्शन आता है। अरे सर, आपकी कंपनी बंद हो गई तो? मैंने पैसा डाल दिया, मैंने ज्वाइनिंग कर ली, और कल को कंपनी भग गई तो? ये ऑब्जेक्शन आता है। तो ये ऑब्जेक्शन का जवाब ही दे दिया मैंने आपको, कि भाई साहब, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज जो हैं, स्कूल कॉलेज कभी बंद हुए सुना आपने? कभी बंद होते हुए सुना है क्या किसी स्कूल कॉलेज को? तो जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते हैं, उसी प्रकार से हमारी कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? बच्चे आते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस। अब कंपनी बंद होती है या भगती है, तो कौन सी कंपनी बंद बंद होती है, भगती है, ये भी समझ लो आप। कंपनियां वो बंद होती है और वो भागती है जो लॉस में जाती है, जो घाटे में जाती है, या फिर जो लोगों के साथ फ्रॉड करने आती है। ठीक है, तो हमारी कंपनी के साथ दोनों चीजें नहीं है। और अब घाटे में कौन सी कंपनी जाती है? जो कोई प्रोडक्ट बना रही है। अब मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो वहां पर जो है प्रोडक्ट कंपनी को महंगा पड़ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? बंद करके भाग जाएगी। यहाँ पर वो सीन नहीं है। कंपनी ने एक बार पैसा लगा दिया, कोर्सेज बना दिए, अब लोग आते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट अपने खाते में जाता जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी को तो कोई नुकसान है ही नहीं। और कंपनी रखती क्या अपने पास में? 75% तो आपको ट्रांसफर कर ही दिया, और बाकी मैनेजर में और ऊपर जो को फाउंडर है उनमें सब में बढ़ जाता है पैसा। हम्म। तो कंपनी ने रखा क्या अपने पास? 75% तो आपको दे दिया, तुरंत दे दिया, सेम डे। पूरे भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो शाम को 5 बजे आपके अकाउंट पैसा डाल देती है। कभी पैसा नहीं रुकता है यहाँ का, कभी भी, संडे मंडे कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, कभी पैसा नहीं रुकता है यहाँ का। और बताओ, तो ये एंड ऑब्जेक्शन हैंडल है। आने वाले दिन को पहले आ जाता है पे आउट सर। हाँ। तो कस्टमर वगैरह होता है तो पे आउट पहले ही कंपनी शेयर कर देती है। हाँ, तो आपका जो भी कस्टमर का पेमेंट अगर मान लो 5 बजे के पहले होगा ना, तो उसका पेमेंट आपको 5 बजे के बाद में कितनी बजे भी डल जाएगा, 5 से 6 के बीच में आ जाएगा। लेकिन 5 बजे के बाद में जो पेमेंट होगा, वो पेमेंट आपका अगले दिन शाम को आएगा। ठीक है, ये पूरा साइकिल होता है हमारा। लेकिन पेमेंट आपका कभी नहीं रुकेगा, सेम डे आपके अकाउंट में आएगा। 2% टीडीएस कटेगा। अभी तक आपने अगर टीडीएस फाइल नहीं करवाया है, तो अगले साल अपना टीडीएस फाइल करवाना, तो जितना भी पैसा आपका टीडीएस में कटा है वो सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट बताने वाली थी आपको, कि जैसे कि मान लो सपोज आप ये सोचते हो कि यार किसी ने गोल्ड पैकेज ज्वाइन कर लिया तो मेरे पास 4,000 रुपये आ गए। अरे किसी ने सिल्वर पैकेज ज्वाइन करा तो मेरे पास 1,900 का कमीशन आया। है ना? तो ये मत सोचना, ये तो आया जो आया ही है। लेकिन हम सपोर्ट इस लेवल का देते हैं व्यक्ति को, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर आज छोटे पैकेज से भी ज्वाइन हुआ है ना, जब कल को वो अपने आप को अपग्रेड करेगा, तो उसका कमीशन भी ऑटोमेटिक आपके खाते में आएगा, अपने आप आपके खाते में आएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आज मान लो आया तो 1,900 कमा लिए, 4,000 कमा लिए और काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब कल को अपग्रेड करेगा ना, तो उसका भी बहुत अच्छा कमीशन आपको मिलेगा, वो आप ही के पास आएगा, क्योंकि स्पॉन्सर आप ही हो।
उस व्यक्ति को यहाँ पर लाने वाले व्यक्ति आप ही हैं। ठीक है। तो बहुत तरह तरह की इनकम है, आप तो काम करते जाओ, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है आपको, अभी तो कुछ नहीं देखा है आपने। ठीक है। और यहाँ से आपको वो चीजें सीखने को मिलेगी, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करो मत करो। आपने अगर कोई धंधा व्यापार या कुछ भी कर लिया ना, कहीं पर भी आपने हाथ रख दिया, जिस भी धंधे बिजनेस में आपने हाथ रख दिया ना, वो सोना बन जाएगा आपके लिए, सोना उगलेगा वो। ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। इतनी चीजें सीख जाओगे आप, क्योंकि कस्टमर को हैंडल करना यही तो सीखना है। कस्टमर को हैंडल कैसे करना है वही तो सीखना है, वो भी वहां पर भी वही करोगे। कपड़े की दुकान होगी तो वहां भी कस्टमर बोलेगा कि अरे इसका कलर तो नहीं उड़ जाएगा, ये नकली तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। और हाँ यहाँ पर सर, भी वही चीजें बिल्कुल हैंडल करना आपको, बस। तो वो बिल्कुल। चीजें अगर कस्टमर को हैंडल करना आ गया तो फिर क्या है, फिर तो सब काम हो गया आपका, कोई सा बिजनेस व्यापार कर लो आप। ठीक है। तो जी ये सर। सारी चीजें आपको कर करके आएगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ अपनी जबान का इस्तेमाल करना है। ये जबान तो हमको परमात्मा ने दी है, लेकिन इसको चलाना किसी ने नहीं सिखाया, ना स्कूल में सिखाया ना कॉलेज में सिखाया, कहीं नहीं सिखाया इसको। लेकिन यहाँ पर आप सीख जाओगे, 6 महीने रह जाओ मेरे साथ, 6 महीने में इस जबान को कैसे चलाना है। और ये जबान ही आपको इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है। सिर्फ इस जबान से ही पैसा आएगा यहाँ पे, और कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। ठीक है। तो अब ये जबान कैसे चलेगी आपकी, इस पे धार कैसे लगेगी? इस पे धार लगेगी आपकी ट्रेनिंग से। आपकी ट्रेनिंग, मीटिंग, किताबें पढ़ना, नई नई चीजों को देखना सीखना, इससे इस पे धार लगेगी। और इस पे जितनी धार लगती जाएगी ना, उतना आपकी इनकम में ग्रोथ होती जाएगी, अपने आप ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को सीखने पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है। जितना आप सीखने पे ध्यान दोगे, उतना आपकी धीरे 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 ग्रोथ होती जाएगी। और कस्टमर खुद आपको सिखाएगा। और यहाँ से पैसा कमाने का तरीका सिर्फ एक नहीं है कि आप सिर्फ कस्टमर पे फोन पे बात करोगे और कस्टमर आएगा। अभी आज जो सुबह 11 बजे मीटिंग हुई थी, आपने देखा था वो, खुशबू ने जो मीटिंग ली थी 11 बजे, कितने जी लोगों ने जी। अटेंड करी थी? एड्रेस करो कितने लोगों ने करी थी? हाँ, तो जो 11 बजे जो सेशन हुआ था वो इंस्टाग्राम के ऊपर हुआ था। और इंस्टाग्राम का पूरा पूरा कोर्स दिया कंपनी ने आपको, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी करके पूरा जी पूरा कोर्स दिया आपको। तो वो जो पूरा कोर्स आपने अटेंड कर लिया ना, तो कस्टमर के पास आप नहीं जाओगे, कस्टमर खुद बिना पैसा लगाए, कोई डीएमटी में 1500 1400 कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप कस्टमर आपके पास आएगा, अपने आप सब कुछ काम होने लग जाएगा, पूरा ऑटोमेशन पे काम होएगा। जी ठीक है। सर। लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, धीरे 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 हाँ एक 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 चीजें सीखोगे आप। ठीक है। चलो, बाकी तो आज के लिए बहुत है, इतना मैंने जो सारी चीजें आपको बता दी हैं। और बाकी धीरे धीरे जो भी अभी आपको, अगर कोई भी जी प्रॉब्लम हमारा। आती है, आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया है। हमारा जो ग्रुप है, देवेंद्र भाई एक सेकंड, हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप आपको ओपन ग्रुप हमने इसीलिए दिया है कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, कोई समस्या है, कोई भी चीज की जरूरत है, तो आप वहां पर मैसेज करो। आपको पर्सनल किसी मैसेज मैनेजर को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैनेजर कहीं बिजी है, कोई काम में है, तो हमने आपको ग्रुप दे तो दिया, आप वहां पर मैसेज करो, डालो, आपको कोई चीज की जरूरत है तुरंत कोई ना कोई तो दे ही देगा वहां पे। आप कस्टमर से कॉल पे बात करते हो तो कॉल रिकॉर्डिंग वहां डालो, आप भी सुनो और ग्रुप में डालो। तो वहीं से लोग बताएंगे आपको कि इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है। डालो, उसके अंदर पूरा परिवार है अपना, दोस्त बन के रहो बिल्कुल, शर्म नहीं करना किसी प्रकार की भी है। चलो, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी जसवंत जी बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन? ये आगे आया सर। हाँ हाँ, हेलो, क्या बोल रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही है। तो हमारा एक कस्टमर था, उसको परसों हमारी बात हुई, हम्म। मीटिंग भी ज्वाइन किया, हम्म। लेकिन मीटिंग आधा अधूरा ज्वाइन किया। फिर हमसे बोला कि सर हम तो मीटिंग ज्वाइन किए थे, तो हम बोले कि क्या इसमें क्या आप सीखा, क्या देखा, क्या पॉइंट नोट किया। तो थोड़ा बहुत बताया, इसके बाद कह रहा कि पूरी नहीं देखी सर। मैं बोला कि जब तक पूरी नहीं देखोगे तो कैसे मालूम होगा। तो कह रहा कि ठीक है सर हम देखेंगे। फिर वो फोन रख दिया। फिर मेरे को शाम को किया हो, कल कल शाम को किया, तो मैं उसको मीटिंग का लिंक भेज दिया। मीटिंग लिंक भेजने के बाद उसने पूरी मीटिंग देखी।
8 बजे। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। तो थोड़ा आठ सा बजे लाउड मुझे। बोलिए। हाँ, 1 मिनट ईयरफोन निकालता हूँ। हेलो। देखो, आपकी बात सुन ली मैंने। जी। हाँ देवेंद्र सर, दो जरा जवाब दो यार। ओके सर, जी मुझे सर क्वेश्चन बोलो। ही समझ में नहीं क्वेश्चन आ ये है, बात नहीं आ रही थी मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि उनके कस्टमर ने मीटिंग आधी अधूरी अटेंड करी, और आधी अधूरी करी, फिर इनसे बात हुई, फिर उसने फोन नहीं उठाया, फिर बात नहीं हुई, फिर मीटिंग अटेंड नहीं करी, इस प्रकार से कंडीशन हुई है वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो फर्स्ट क्या है ना कि इसमें ना आप पहले कस्टमर को पूरा क्लियर कर दो कि आपको कंप्लीट मीटिंग देखनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा जी। कस्टमर कंप्लीट मीटिंग नहीं देखेगा, अगर आधी अधूरी ही मीटिंग देखेगा तो वो डेफिनेटली आपका कॉल नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि अगर आधी अधूरी मीटिंग देखी, उसने आपको वर्क उसको समझ में नहीं आया कुछ, उसने उसने जाकर के क्या हुआ वहाँ पे प्राइस देख लिया, पैकेज का प्राइस, ठीक है। अभी क्या है ना कि जी। अब जैसे अभी शाम सर ने आपको बताया कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो क्या आप मेरे अकाउंट में 100 रुपये डाल दोगे? नहीं डालोगे ना। जब तक उसको जी। समझ में नहीं आएगा तो वो आपको क्यों पैसा भेजेगा? राइट है। तो सबसे पहले एक ही चीज है कि हमें कस्टमर को कंप्लीट मीटिंग दिखानी है। कंप्लीट मीटिंग अब कैसे दिखाओगे? कंप्लीट मीटिंग दिखाने के लिए फर्स्ट कॉल के हमें हाइप बना के चलनी है। जैसे कि हमारे सर आ रहे हैं, वो आपको ना लाखों रुपए की वहां पे बात बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग की अगर कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करोगे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले पर्सन इतनी हाइप क्रिएट करके चलते हैं कि आप वो वहाँ पे वो 3 घंटे का भी अगर सेशन कराएं तो वो 3 घंटे का सेशन के लिए भाई आपका कस्टमर बैठा रहेगा। क्यों? देखो तो। क्योंकि वो इतनी तगड़ी हाइप बना के चलते हैं, वो मतलब ऐसा बता देते हैं कि हाँ ये भगवान जी आने वाले हैं, ठीक है। वो आपको ऐसा ज्ञान देने वाले हैं कि जहाँ पे आपको कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता। तो ऐसी ना हमें एक हाइप बना के चलनी है ताकि मीटिंग के अंदर लोग पूरा घंटा अटेंड करें। जब तक दिनेश सर मीटिंग खत्म ना करें तब तक वो मीटिंग को लेफ्ट ही ना करें। अगर कस्टमर आपका पूरा मीटिंग देख लेता है तो वो डेफिनेटली आपको कॉल करेगा, अगर नहीं भी कॉल करेगा तो मैसेज जरूर करेगा थैंक यू का। और जब थैंक यू का मैसेज करेगा तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट देखो एक ही मैं विजन बनाओ कि हमें मीटिंग पूरी देखनी है, मतलब अपने कस्टमर को पूरी मीटिंग वॉच करानी है। अगर वो मीटिंग नहीं देखेगा तो फिर तो सर कॉल उठाना पॉसिबल ही नहीं है। जी सर, मेरी और बात फर्स्ट सुनिए कॉल के तो। ऊपर कल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कल से सारी आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो फर्स्ट कॉल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे न्यू मेहमान भी आए हैं, ठीक है। तो कल से ज़्यादा हम फर्स्ट कॉल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी सबसे परफेक्ट एक ही चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट कॉल। अगर इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट कॉल आपकी परफेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट कॉल ही हमारी एक लास्ट कॉल होती है। तो फर्स्ट कॉल अगर आपकी मतलब परफेक्ट है तो आपका पर्सन मीटिंग के अंदर भी आएगा। अगर उसे नहीं भी करना होगा फिर भी आपसे बोलेगा कि हाँ देवेंद्र भाई मुझे नहीं करना है बार। और अगर नहीं भी करना होगा तो उसने नंबर तो मेरा सेव ही कर लिया है ना। आज नहीं तो कल वो मेरे स्टेटस देख के एक ना एक दिन मुझे बोलेगा कि हाँ यार देवेंद्र भाई अब मुझे बताओ। फर्स्ट कॉल पे ही हमारा जो कस्टमर है ना उससे हमें फ्रेंडशिप कर लेनी है।